हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सन्नीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एप्पल की कटिंग और प्रूनिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल के प्लांट की कटिंग और प्रूनिंग की, कब की जाती है, क्यों की जाती है और साल में कितनी बार ये होती है और क्या इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एप्पल प्लांट की वैरायटी की। दोस्तों, ये अन्ना वैरायटी का प्लांट है और ये रूट स्टॉक पे है। रूट स्टॉक की इम्पोर्टेंस ये होती है कि थोड़ा महंगा ज़रूर आता है, लेकिन इस पे फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। 1 से 1.5 साल के प्लांट के अंदर ही फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं एप्पल प्लांट में कितनी बार प्रूनिंग और कटिंग होती है। तो दोस्तों, इसमें 2 बार कटिंग और प्रूनिंग होती है। पहली होती है समर में। समर वाली प्रूनिंग का मीनिंग होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि उस वक्त अगर हम कटिंग प्रूनिंग करेंगे तो प्लांट में अच्छी ग्रोथ होती है, प्लांट बुशी होता है। और दूसरी कटिंग होती है दिसंबर में। दिसंबर वाली कटिंग का मोटिव होता है प्लांट में हैवी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए। तो अब हम जानेंगे कि एप्पल प्लांट में कटिंग और प्रूनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, जैसे अदर फ्रूट प्लांट के अंदर हम कैसे भी करके उसकी कैनोपी मेंटेन करते हैं, जहाँ से जी चाहा वहाँ से कट करके उसको शेप दे देते हैं, लेकिन एप्पल प्लांट में ऐसा नहीं है। इसकी कटिंग और प्रूनिंग बहुत ही टेक्निकल होती है। सबसे पहले तो समय की बात करते हैं। विंटर की जो कटिंग और प्रूनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जब चिलिंग आवर आपके यहाँ होते हैं, यानी कि ठंड पूरे चरम पे होती है, तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच आपको एप्पल प्लांट की कटिंग और प्रूनिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक गर्म जलवायु के क्षेत्र में यानी मैदानी एरिया में, लो चिलिंग एरिया में एप्पल प्लांट जब हमने लगाया होता है तो चिलिंग आवर यानी कि ठंड के दिन बहुत कम होते हैं, यहाँ लिमिटेड होता है। 1 महीना ही ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, तो उसी समय में इसकी कटिंग और प्रूनिंग की जाए। कुछ लोग बिफोर टाइम कटिंग और प्रूनिंग कर देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्लांट को नुकसान होता है, क्योंकि प्लांट को जब तक मैक्सिमम ठंडक नहीं मिलेगी तो उसके जो कट पार्ट्स होते हैं उसमें जख्म ज़्यादा रहता है, और जख्म ज़्यादा होने से उसके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, और उसी इन्फेक्शन की वजह से प्लांट आपका मर भी सकता है। दूसरी पहचान है दोस्तों, जब प्लांट फुल डोरमेंसी में होता है। डोरमेंसी मतलब उसकी नई ग्रोथ खत्म हो जाती है, और जो पुराने पत्ते, जो प्लांट सुप्ता अवस्था में होता है, वो कोई भी सेल्स उसके वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो उस समय प्लांट अपनी सभी पत्तियों को झाड़ देता है येलो करके और अपनी एनर्जी को स्टोर करता है। तो उस दौरान इसकी कटिंग किया जाना काफ़ी फायदेमंद होता है। अब बात की जाती है कि कटिंग और प्रूनिंग क्यों की जाए। तो दोस्तों, प्लांट में जब हमें फ्रूट लेना होता है एप्पल प्लांट में, तो उसमें इस तरह की जो वीक स्टेम होती है, इनको बोलते हैं बीमा। बीमा बनाने के लिए इसमें कटिंग और प्रूनिंग की जाती है, क्योंकि जब सॉलिड इसकी जो वाटर शूट होती है, देखिए इस तरह की जो सॉलिड ब्रांच होती है, सिर्फ ग्रोथ के लिए होती है। इसमें ग्रोथ होती है तो इसमें फल नहीं आते। अगर हमें अपने प्लांट को फ्रूटिंग पे लाना है तो उसके अंदर इस तरीके की जो वीक स्टेम है, इनको हमें ग्रोथ करनी होगी, इनको ग्रो करना होगा। और ये ग्रोथ तभी होगी जब इसकी वाटर शूट की आगे से हम कटिंग कर देंगे, तो आगे इसमें एनर्जी जाना बंद हो जाएगा और प्लांट अपने सभी नोड एरिया से इस तरीके की जो वीक स्टेम है ये प्रोड्यूस करेगा, और इन्हीं के ऊपर बीमा बनेगा, और बीमे के अंदर से स्प्राउटिंग होगी। एक जो स्टेम है इसमें 2 से 3 बीमे बनते हैं, और तीनों में फ्रूट आता है, फल आता है, फ्लावर आता है। बहुत अच्छे से इसमें फ्रूटिंग होती है। अब बात करते हैं दोस्तों बीमे की। बीमा क्या होता है? बीमा प्लांट का वो पार्ट होता है जहाँ से प्लांट बर्ड्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसके अंदर फूल आते हैं और उसी फूल के बाद वो फल में कन्वर्ट होते हैं। तो एक बीमे में 2 से 3 फ्लावर आते हैं, और तीनों, 3 नहीं तो 2 तो उसमें फ्रूट में कन्वर्ट होते ही होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से लगभग इसके अंदर 3 बड निकलेंगे, और 3 में से 2 फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएं। कई बार तीनों भी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें हमें थिनिंग करनी पड़ती है ताकि फ्रूट का साइज हमें अच्छे से मिले। अब बात करते हैं कटिंग की। तो कटिंग करने से पहले अपना जो टूल है यानी कि कटर है, उसको अच्छे से सैनिटाइज कर लें, और उसके बाद हमें नीचे से लगभग 2 से 2.5 फीट का जो तना है उसको छोड़ देना है। नीचे की ब्रांच को रिमूव कर देना है, क्योंकि नीचे जो ब्रांच होगी वो कहीं ना कहीं बीमारियों को इनवाइट करेगी, ज़मीन पर टिकेगी, और उसमें जो पूरी तरह से सनलाइट भी प्लांट को नहीं मिल पाएगी, तो उनको हटा दें। और उसके बाद हमें सिलेक्शन करना है लीडर का। तो लीडर वो ब्रांच होती है जो पूरे तने, पूरे प्लांट को लीड करती है और तने के साथ सीधी अटैच होती है। तो देखिए, यहाँ से ये प्लांट की फर्स्ट प्रूनिंग मैंने की थी, तो ये थोड़ी सी तिरछी हो गई है, लेकिन लीडर के रूप में मैं इस ब्रांच को सेलेक्ट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ?
क्योंकि ये सबसे सॉलिड ब्रांच है और लीडर का सिलेक्शन पूरे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे प्लांट को लीड करता है, आगे बढ़ने में हेल्प करता है। इसके बाद हमें चेक करना है कि कोई भी ब्रांच किसी एक दूसरी ब्रांच को क्रॉस ना कर रही हो, आपस में उलझ ना रही हो, टकरा ना रही हो। अगर ऐसी कोई ब्रांच है तो उसको कट कर दीजिए। मेरा प्लांट अभी छोटा है, 1 साल का हुआ भी नहीं है पूरी तरह से, तो इसमें इस तरीके की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जिसको मुझे कट करना पड़े या हटाना पड़े। दूसरी चीज़, जैसे ये ब्रांच आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं लीडर को कंपटीशन दे रही है, यानी कि इसके इक्वली ये ग्रोथ प्लांट से ले रही है, तो इसको आगे जाके हमें स्टॉप करना पड़ेगा, वरना 2 लीडर हो गए तो प्लांट 2 डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा और कंफ्यूज होके ये पूरी तरह से ख़राब भी हो सकता है। तो इसको हम यहाँ पे देखिए, इसके अंदर जो ये नोड एरिया यहाँ से निकल रहे हैं, फ्रूटिंग वाले जो वीक ब्रांच है, वीक स्टेम है, यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी ताकि प्लांट आगे अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर दे। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है दोस्तों, जब भी एप्पल के प्लांट के ऊपर हमें ब्रांच का सिलेक्शन करना होता है, इस तरीके से करिए कि हर साइड में एक ब्रांच इसमें निकल रही हो। जैसे एक इधर है, एक इधर है, तो एक इस साइड भी होनी चाहिए और दूसरी ये इधर आ गई। तो मेरी इस तरफ में यानी कि बैक में कोई ब्रांच नहीं है, तो इसके लिए हम नोचिंग प्रोसेस को कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। तो इसी तरीके से प्लांट को आगे बढ़ाते हुए ले जाना है ताकि हर तरफ से इसके ऊपर सनलाइट और हवा का आवागमन अच्छे से होता रहे, कहीं भी कोई ब्रांच किसी को क्रॉस ना करे, किसी को परेशान ना करे आपस में। इसके बाद हम अपनी जो साइड वाली ब्रांच है उनको 45 डिग्री एंगल में नीचे की तरफ झुका देंगे, नीचे किसी धागे या रस्सी की सहायता से बांध देंगे। बस ध्यान ये रखना है इससे ज़्यादा ना झुकाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम झुकाते हैं तो यहाँ से यानी कि जहाँ से ब्रांच हमारी बैंड हो रही है, अगर ये इतनी बैंड होगी तो इसमें हर नोड एरिया से वाटर शूट निकलेगी, यानी मोटी मोटी ब्रांच निकलना स्टार्ट होगी, जो प्लांट की एनर्जी को तो बहुत ज़्यादा सक करेगी, लेकिन उनमें फ्रूट नहीं आएगा। 45 डिग्री एंगल पे इसको झुकाइए, तो इससे क्या होगा कि जो नोड एरिया है यहाँ आप देख रहे हो, इस एरिए से छोटे छोटे बीमे बनने स्टार्ट होंगे और हर बीमे के अंदर आपको फ्रूट मिलेगा। अगर आपके प्लांट की उम्र अभी 2 साल से कम है तो इसमें कम से कम कटिंग और प्रूनिंग करें, क्योंकि इसके अंदर अगर जख्म होंगे तो ये जख्म को झेलने में, अभी छोटा प्लांट है तो इसको ज़्यादा तकलीफ़ ना दें। और अगर आपको लगता है कि कोई भी ब्रांच आपकी जो लीडर को कंपटीशन दे रही है, तो उसको, जैसे कि ये मेरी ब्रांच आप देख रहे हो इक्वली लीडर के बराबर बढ़ रही है, उसके जितनी मोटाई लिए हुए है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। कट को हमें तिरछा करना है, क्योंकि अगर सीधा कट करेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, और तिरछा कट लगाएंगे तो इसमें जो ये नोड एरिया है इसके आगे से इसकी तिरछी ग्रोथ स्टार्ट होती रहेगी। तो इस तरीके से हम इसको 45 डिग्री एंगल पे यहाँ से कट कर देंगे। कट हमेशा जो बर्ड एरिया है यानी कि नोड एरिया होता है उसके आगे से हमें करनी होती है। यहाँ देखिए, एक नोड एरिया इसको यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया और तीसरा यहाँ मिल गया, तो यहाँ से इसमें आगे ग्रोथ चलेगी। इसके बाद जो हमें ध्यान देने की बात है कि हर ब्रांच को ट्रेलिस कर दे। उसको अगर सीधा बढ़ाएंगे तो उसमें सिर्फ प्लांट के अंदर लक्कड़ पैदा होगा, यानी कि लकड़ी, मोटी मोटी ब्रांच उसमें पैदा होगी, उसमें जो फ्रूट है या फ्लावर है वो नहीं आएंगे। तो इसके लिए ब्रांच को इस तरीके से ट्रेलिस करें। इससे क्या है, छोटे छोटे बीमे इसके अंदर बनेंगे और उसमें फ्रूट फ्लावरिंग आएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कोई वाटर शूट यानी कि मोटी ब्रांच इसमें से ग्रो कर रही है, तो उसको हाथ से हटा दे। जब वो छोटी हो उसी वक्त उसको हटा दे ताकि प्लांट की एनर्जी सेव हो सके। तो अब बात करते हैं बीमे क्या होते हैं। बीमे इस तरीके की जो वीक स्टेम होती है, कमज़ोर ब्रांच जो जिसके ऊपर बर्ड बन रही होती है, और ये बर्ड जब ब्लास्ट होगी यानी फट जाएगी तो इसके अंदर से फ्लावर आएगा। हर इस तरह की जो बीमे के अंदर जो है एप्पल होता है, और एक बीमे में 2 से 3 एप्पल एक साथ निकलते हैं। तो इस तरह की बर्ड को हमें बचा के रखना है, और जो मोटा इस तरह की मोटी लकड़ी होती है उसको हमें ऊपर से कट कर देना है ताकि वो प्लांट की एनर्जी को यहीं पे छोड़ दे, ताकि बीमे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके। देखिए, हर नोड एरिया से मेरे प्लांट के अंदर बीमे बन रहे हैं और इन बीमों में फ्रूट भी आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम कट की। तो कट अगर हम गोल कट इसके अंदर लगाएंगे, ब्रांच के अंदर बिल्कुल गोल राउंड कट देंगे, तो इसकी ग्रोथ यहीं पे रुक जाएगी, यहीं पे रुक जाएगी, और इसमें साइड ब्रांच यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी और बीमे इसमें नहीं बनेंगी। जबकि इस तरीके से हम अगर इसके अंदर तिरछा कट लगाते हैं, इस तरह से 45 डिग्री एंगल पे अगर हम इसमें कट लगाते हैं, तो उससे क्या है कि इसमें साइड से, यानी यहाँ आप देख रहे हो, इस साइड से नई ब्रांच यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और प्लांट अपनी ग्रोथ लगातार बनाए रखेगा। नीचे बीमे भी बन जाएंगे और प्लांट की ग्रोथ भी हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर हमें अपने प्लांट को हल्का करना है, यानी आपको लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्रांच है, तो उसको
जो मेन तना है उससे लगभग 2 से 3 इंच ऊपर से कट कीजिए, ताकि उसके अंदर बीमे बनते रहें। जैसे ये बीमा बन रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं इस ब्रांच को काटूंगी तो यहाँ से इसको कट करूंगी, ताकि नीचे से हमें यहाँ बीमा, एक बीमा ये निकल रहा है, एक यहाँ से भी ग्रो कर सकता है, इसके अंदर फट सकता है बीमा, तो यहाँ हमें एप्पल मिल सके। और दूसरी चीज़, जब हम कट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डाई बैक होता है, और डाई बैक होके वो प्लांट के तने को इफेक्ट ना करे। ये सिर्फ यहाँ तक डाई बैक होगा और उसके बाद कुछ समय बाद झड़ जाएगा, तो हमारा प्लांट सेफ बचा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एप्पल कटिंग और प्रूनिंग की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। किसी भी क्वेरी और क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। थैंक यू।